नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम महान हिमालय या बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक ही पर्वत के दो नाम, इसे हम हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही पर्वत के हैं जिसे हम महान हिमालय या बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं। तो क्या है ये जानते हैं। हिमालय पर्वतमाला, इसका एक पार्ट था जिसे हम बृहद या महान या हिमाद्री पर्वत माला के नाम से जानते हैं। हिमाद्री पर्वतमाला, तो ये तीनों एक ही पर्वत के नाम हैं। ये बृहद हो, महान हो, हिमाद्री हो, ये तीनों एक ही पर्वत के नाम है। क्योंकि हमने पढ़ा इससे पहले कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हमने नंबर 1 दिया था बड़ा हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय और तीसरा था लघु हिमालय, चौथा था ब्राहा हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां। तो हमने कल की वीडियो में इन चारों हिमालयों के बारे में पढ़ा था कि ये 4 भाग होते हैं हिमालय के। तो उनमें से एक था बृहद हिमालय। तो आज हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि बृहद हिमालय क्या है। बृहद हिमालय की लंबाई, सबसे पहले लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी? 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। चौड़ाई का भी आकलन है, पूर्व में कम चौड़ा, पश्चिम में अधिक चौड़ाई अधिक पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर पाई जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई है 8048 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल राज्य में नेपाल देश में पड़ता है। ये नेपाल में पाया जाता है। नेपाल की सीमा पर है ये। तो नेपाल में ये पाया जाता है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा। तिब्बत में इसे चोमोलगुना के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम है। माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं इसे, सागर माथा भी कहते हैं और चोमोलगुना भी कहते हैं। चोमोलगुना का जो अर्थ होता है वो पर्वतों की रानी से होता है। पर्वतों की रानी। कई बार ये पूछा गया है कि किस पर्वत श्रेणी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट या चोमोलगुना। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, दूसरी गॉडविन, ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। ये तुम्हारी 8848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये नेपाल में पाई जाती है और ये आपकी POK में पाई जाती है। उसके बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, 8598 मीटर।
और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जब नेपाल की सीमा आती है और वहीं पर सिक्किम की सीमा शुरू होती है तो ये वहीं पर पाई जाती है। तो नेपाल और सिक्किम की सीमा से लगा हुआ कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई जो 8,598 मीटर है। उसके बाद इसका चौथा पर्वत आता है मकालू। मकालू पर्वत है जिसकी जो ऊंचाई है 8,481 मीटर है और यह पर्वत भी भारत में पाया जाता है। पांचवा पर्वत इसका धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। छठा इसका जो पर्वत है नंगा पर्वत, 8126 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। और सातवां पर्वत इसका अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर की होती है। तो ये भारत के प्रमुख पर्वत शिखर है। उसके बाद ये पर्वत शिखर है जो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये पर्वत शिखर महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ जो महान हिमालय है वो आपका कराकोरम पर्वत से शुरू होकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला है, वहां तक ये हिमालय का महान हिमालय विद्यमान है। क्यों? क्योंकि यहीं से जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, अपने बहाव से यहीं इस नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से ही ये भारत में प्रवेश करती है। क्योंकि ये नामचा बरवा यहां से अवरुद्ध लगा देता है कि इसे आगे नहीं बढ़ने देता ब्रह्मपुत्र नदी को, तो यहीं से ये मुड़ करके भारत में प्रवेश कर जाती है। जो आपका एक चाप के आकार की ये आकृति है, चापाकार जैसा बोल देते हैं। तो ये महान हिमालय है। इसके ऊपर परा हिमालय हमने कल पढ़ लिया था, इसका कल पढ़ लिया था और आज हमने इसे महान हिमालय को पढ़ा है। इसके कुछ दर्रे भी होते हैं, इसमें से कुछ दर्रे निकले हुए होते हैं, जैसे नाथुला दर्रा, सिक्किम में पाया जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है और इसी दर्रे से होकर के तिब्बत के लिए मार्ग जाता है। कहां के लिए? तिब्बत के लिए मार्ग जाता है। तिब्बत की राजधानी लहासा के लिए मार्ग जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा होता है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बनियाल दर्रा, गुलाब दर्रा, माना दर्रा, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। तो ये सारे दर्रे क्या है? ये हमारे महान हिमालय के दर्रे हैं। तो ये दर्रे किसी ना किसी राह या किसी ना किसी रास्ते के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक था जो महान हिमालय के रूप में हमने पढ़ा है।